तो आज इस वीडियो में आप लोगों को ये बताएंगे दोस्तों कि कौन कौन सी सावधानियां रखनी पड़ेंगी आपको मुर्गी पालन में, और कितना मुनाफा होता है, कितना नुकसान हो सकता है। अगर जानकारी प्रॉपर नहीं है तो कितना नुकसान हो जाएगा, और बिना जानकारी के क्या फार्म स्टार्ट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, ये सब आपको इस वीडियो में दिखाएंगे। एंड तक वीडियो वॉच कीजिएगा दोस्तों, और वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो कैसे आप तो हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है बढ़िया होगे। और सर्दियाँ आ रही हैं, अपनी मुर्गियों का जो घर है, जो बना रखा आपने कूप, उसको बढ़िया से कवर कर दीजिए, नहीं तो सीआरडी की समस्या सबसे ज़्यादा होती है। तो दोस्तों आज अपने नए टॉपिक पे बात करेंगे। उससे पहले मैं आप सबको बता दूं कि आप लोगों ने बहुत बढ़िया सपोर्ट दिखाया अपने भाई को, और इसी तरह आप अपने भाई को सपोर्ट दिखाते रहिए। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा वीडियो को, और कोई सवाल हो तो उसको कमेंट में डाल दीजिएगा, आपको रिप्लाई दे देंगे। तो दोस्तों आज अपने नए टॉपिक पे बात करेंगे कि क्या सच में देसी मुर्गी फार्म में जो देसी मुर्गियाँ होती हैं इस टाइप की, ना कि देसी सोनाली टाइप की, या फिर देसी जो लोग बोलते हैं RIR, या फिर अपने ब्लैक एस्ट्रोलॉप देसी, उसको नाम दे रखा है इन तीनों ब्रीडों को, उसमें और इनमें कि क्या प्रॉफिट होता है इन देसी वाली मुर्गियों में या नहीं होता। तो इसी टॉपिक पे आज अपने बात करेंगे कि कितना प्रॉफिट होता है, और क्या जो लोग मार्केट में बोलते हैं कि इतना मैं कमा रहा हूँ, इतना कमा रहा हूँ, ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता। तो इसी टॉपिक पे आज बात करेंगे। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, और भाई को यूँ सपोर्ट करते रहिएगा। तो चलो गाइस आज अपने स्टार्ट करते हैं नया टॉपिक। तो जहाँ तक मैं आपको बताता हूँ मेरी जर्नी कैसी रही है। तो मैं जब 5 मुर्गियाँ लेके आया था और 1 मुर्गा लेके आया था, तो उस टाइम मैं गर्मियों में लेके आया था। लोगों के सवाल रहते हैं कि भैया आपने कब कितने से स्टार्ट किया था। तो मैं आपको आज वही बताऊंगा कि मैं 5 मुर्गियाँ लेके आया था और 1 मुर्गा लेके आया था, मैंने उससे स्टार्ट किया था। तो नुकसान मेरा भी हुआ है, ऐसी बात नहीं है कि मेरा नुकसान नहीं होता है, सिर्फ प्रॉफिट होता है। नुकसान भी हुआ था मेरे को। कैसे हुआ था मैं आपको बताता हूँ कि अपने जैसे मान के चलिए कि मैं 5 मुर्गियाँ लेके आया था, 4 मुर्गियाँ और 1 मुर्गा। तो मैं उस टाइम लेके आया था गर्मियों में। अब मुझे मालूम नहीं था लेने, तो मैं फैंसी ब्रीड गया था, जो अपनी फैंसी ब्रीड आती है वो लेने गया था। लेकिन फिर मैं देसी मुर्गी ले आया था गांव से। इस टाइप की जो मुर्गियाँ हैं मेरे पास में, उन्हीं के ये बच्चे हैं ये सभी। और 1 मुर्गा लेके आया था, देसी था जो मेरे पास में। तो हुआ क्या कि दोस्तों, वो जो मुर्गियाँ मैं गाँव से लेके आया था वो अंडों पर नहीं बैठती थी। वो पता नहीं कौन सी मिक्स ब्रीड थी, वो क्या अंडों पर बैठती नहीं थी, लेकिन जो अपना मुर्गा था वो देसी था। अब तो क्या हुआ कि वो अंडे दे रही थी, और गर्मियों में मैंने अंडे सेल कहाँ करें, क्योंकि गर्मियों में कोई ख़रीदता नहीं है भाइयों, जितना मर्जी जोर लगा लेना, गर्मियों में कोई नहीं खरीदता आपसे अंडे, आपके अंडे वो वेस्ट जाएंगे। तो फिर मैंने क्या इनक्यूबेटर बनाया था। तो मैं भी आप लोगों से यही कहूँगा कि आप लोग इनक्यूबेटर बना लीजिए, गर्मियों में बच्चे निकाल लीजिए, और सर्दियों में अंडे का सीज़न आएगा तब अंडे आपको प्राप्त हो जाएंगे मुर्गियों से। और अगर ऐसा आप नहीं करते हैं तो आपको नुकसान होगा। नुकसान होगा कैसे कि गर्मियों में कोई अंडे खरीदेगा नहीं, ना कोई मुर्गी खरीदेगा आपसे, तो इसी से होगा आपको नुकसान। जो मेरे को हुआ था, जो मेरे साथ हुआ, मैं आपको वही चीज़ बता रहा हूँ। तो मैंने वो गाइज मैं 3500 में लेके आया था वो 5 पीस, लेकिन मजबूरी में मैंने फिर वो 1500 में बेचे थे, वो भी कटिंग वाले को। तो अब आप खुद ही देख लीजिए कहाँ 3500 और कहाँ 1500। ये बातें आपको कोई नहीं बताएगा मार्केट के अंदर, सभी आपको यही बात बताएंगे कि हमें इतना प्रॉफिट हुआ, हमें इतना प्रॉफिट हुआ, और नुकसान कोई नहीं बताएगा भैया। तो जब मैंने इनक्यूबेटर बनाया था उसके बाद में मैंने बच्चे निकाल लिए थे, लेकिन धीरे धीरे पता लगने लगा। फिर उस टाइम फीड मैनेजमेंट भी कुछ नहीं था कि लेयर फीड देनी है, कौन सी देनी है, कनक दे रहा था मैं भी। तो फीड कॉस्ट मेरे को इतनी नहीं आई थी उस टाइम, क्योंकि ना तो मैं फीड डालता था, सिर्फ घर की देसी फीड भी बनाकर डाल रखा था इनको, कनक वगैरह डाल देता था। तो ऐसे ही करते और अपने भाई सारा लॉट बेच दिया मैंने। लेकिन फिर क्या हुआ कि मेरे जो बच्चे मैंने इनक्यूबेटर में बनाए थे, 2 लॉट के 60 अंडे करीब रखे थे, उसमें फर्स्ट बैच मेरा 50% निकला था। 60 अंडों में से सिर्फ मेरे को 30 बच्चे प्राप्त हुए थे भाई। अब आप खुद देख लीजिए कि जब 60 अंडे आप इनक्यूबेटर में डालते हैं और आपको 30 बच्चे मिले, तो आपका मूड कैसा होने वाला है। क्योंकि उस टाइम इनक्यूबेटर भी मेरे को नहीं बनाना आता था। अब तो मैंने फिर भी इनक्यूबेटर सही कर लिया। उस टाइम इनक्यूबेटर भी मेरा थोड़ा ख़राब बना था, तो हैचिंग रिजल्ट कम मिला था मुझे। अब आपको पता है कि जब 60 अंडों में से 30 बच्चे निकलेंगे, तो 30 बच्चों में से भी यूँ मान लीजिए आपके 20 से 22 बच्चे ही बचेंगे, क्योंकि मोर्टेलिटी होनी ज़रूरी, बहुत यूँ मान लीजिए होगी, ज़रूर होगी। आप कुछ भी कर लीजिएगा, लेकिन आप बच्चों को बचा नहीं पाओगे। 20 से 22 बच्चे ही बचेंगे 30 में से आपके पास में। तो दोस्तों उसके बाद में करते करते अपने पास में सर्दियों का सीज़न आ गया था, और उस टाइम मेरे को ये पता था कि इनको कनक वगैरह नहीं देनी, क्योंकि मैं पिछली बार जब मैंने कनक वगैरह दी थी तो अंडे मेरे पास बहुत कम आते थे। तो लेयर फीड मैंने स्टार्ट कर दी थी 5वें महीने में, जो 5वां महीना आता है उस टाइम मैंने लेयर फीडिंग की स्टार्ट कर दी थी। तो उससे क्या हुआ कि सर्दियों में अंडों पे आ गए थे। अब सर्दियों में मैंने बढ़िया प्रॉफिट कमाया था अंडों से।
जब अंडों से बढ़िया प्रॉफिट आने लगा तब धीरे धीरे पता लगने लगा कि मुर्गी फार्म कैसे खोलते हैं, कैसे चलाते हैं उसको, ये सब नॉलेज आने लगी धीरे धीरे। क्या कौन कौन सी बीमारियां आती हैं ये सब पता लगने लगा धीरे धीरे। जैसे जैसे आप आगे आगे बढ़ते जाते हो, अगर बीच में अगर मैं डीमोटिवेट हो जाता और मैं बंद करके छोड़ देता तो दोस्तों आज मैं यहाँ नहीं होता वही है कि अगर आप कहीं का सोच के निकल पड़ते हो तो बीच रास्ते में आपको भी बुरा लगता है कि यार अब वापस तो क्या जाएं, या तो आगे चल पड़ते हैं, पीछे जाएंगे तो फिर वही मेहनत बर्बाद की आधे रास्ते आके और फिर वापस चले गए। तो इससे बढ़िया है कि आप देखी जाएगी आगे तक निकल लो। तो अपने भी ऐसे ही कुछ था कि मैंने फिर हार नहीं मानी और इनको बड़ा करके और अंडे बढ़िया बेचे सेल हुए। उस टाइम अंडे भी मैंने 15 रुपये के हिसाब से बेचे थे। क्यों? क्योंकि मेरे को मार्केट इतना मालूम नहीं था। 15 रुपये के हिसाब से अंडे बेचे थे मैंने इनके। और जब मैंने पूरा अंडों का सीज़न निकाल लिया था, पूरे अंडों का सीज़न मतलब कि मार्च तक अंडों का जब सीज़न निकाल लिया मैंने, उसके बाद में सारी मुर्गियाँ मैंने बेच दी थी। क्योंकि मार्च में ज़्यादा गर्मी नहीं होती है, होली का टाइम होता है, उस टाइम सारी मुर्गियाँ मैंने बेच दी थी। उसमें मुझे अंडे में भी प्रॉफिट हुआ था दोस्तों, और जब मुर्गियाँ और मुर्गे सेल किए थे तब भी। क्योंकि उसके बाद में मार्च में मैंने नया लॉट वापस से डाल दिया था। ये वही लॉट है, ये जो आपको दिख रहा है मार्च के बाद वाला लॉट, ये वही है। इनको ही मैंने 4.5 महीने पे यही खिलाया था ये सब। और मतलब जो घर की फीड बनी होती है वो, उसके बाद में 4.5 महीने बाद में इनको अब मैं लेयर फीड दे रहा हूँ, वो देख लीजिए सामने। तो डीमोटिवेट मत होइए दोस्तों। अगर डीमोटिवेट हो जाओगे तो आपको लगने लगेगा कि देसी मुर्गी में प्रॉफिट नहीं है। प्रॉफिट है इसमें। आज मैं 17 रुपये अंडे बेच रहा हूँ और अब मार्च के बाद में ये सारी मुर्गियाँ बेच दूंगा मैं और नया लॉट डाल दूँगा फिर से। क्योंकि दोस्तों बच्चों को खिलाने में कम खर्च आता है, ये बात आप मान लीजिए। कोई ज़रूरी नहीं है उनको स्टार्टर, प्री स्टार्टर, ग्रोवर खिलाने की। आप घर की बनी फीड पे भी 4.5 महीने पाल सकते हैं। सिर्फ 4.5 महीने पाल लीजिए, उसके बाद में इनको लेयर पे ले आइए। 1 से 1.5 महीना आप लेयर पे लेके आओगे तो ये 5 से 5.5 महीने अंडों पे आ जाएगी। जैसे मैंने किया दोस्तों मैं वैसे बता रहा हूँ। मेरे को नुकसान भी हुआ था, शुरू में नुकसान होता है भाइयों, जब आपको नई नॉलेज होती है। उसके बाद में जब जैसे जैसे आप इस फील्ड में उतरते जाओगे वैसे वैसे आपको नॉलेज आती रहेगी। किसी की बातों में आके ज़्यादा पीस मत डालिए। मेरा तो कहना यही है, जब मैं ही 5 पीस लेके आया हूँ तो आप यूँ मान लीजिए आपको भी 10 से 15 पीस से स्टार्ट करना चाहिए, जहाँ तक मेरा मानना है। घाटे का सौदा नहीं है। हाँ, अगर आप प्रॉपर ट्रेनिंग लेके और उसके बाद में फीड मैनेजमेंट लेके और ये सब नहीं करोगे, प्रिकॉशंस नहीं लोगे, तो आपको घाटा ज़रूर होगा। अब कई बंदे क्या होते हैं कि 100-200 मुर्गियाँ पाल लेते हैं, डाल लेते हैं बच्चे डालने इतना मुश्किल वाली बात नहीं है। बच्चों को मेन खिलाने में दिक्कत आती है दोस्तों। जब 100 मुर्गियाँ आपका खाएगी डेली का एक फीड, तो मान के चलिए आप 4 महीने में तो वो आपको लाखों के पार निकाल देगी। क्योंकि 100-150 मुर्गियाँ थोड़ी नहीं होती हैं। आप ये इतनी 20 से 25 मुर्गियाँ मेरे पास में, यही मेरा 15 से 20 दिन के अंदर एक बैग खा लेती है। मतलब 1700 देख लीजिए कितना पड़ता है। तो उस हिसाब से मेरे को इतना जब लागत आ रही है तो मैं 17 रुपये अंडा बेच के उसको लागत को पूरा कर रहा हूँ। वो भी अब जब 6 महीने ये हो चुके हैं बड़ी, उसके बाद में मैं अंडा देना स्टार्ट कर दिया, तब मैं लागत अपनी निकाल पा रहा हूँ। नहीं तो इससे पहले मैंने 4.5 महीने इनको खिलाया है सिर्फ। अभी जो पैसा उस टाइम लगा था वो भी रिकवर करना है। तो दोस्तों इतनी सी बात थी। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसमें नुकसान नहीं है। नुकसान आपको तब होगा जब आपको प्रॉपर नॉलेज नहीं होगी। सबसे पहले नॉलेज लीजिए और ब्रूडिंग कैसे करते हैं, बच्चों को क्या खिलाना है, क्या दाना देना है, और मुर्गियों को क्या दाना देना है, कौन सी दवाई देनी है, सब मैंने अपने चैनल पे वीडियो बना रखी है। इस वीडियो के बाद में आप उनको चेक कर सकते हैं। वीडियो को आपको बढ़िया नॉलेज मिलेगी। वीडियो को पूरा देखना, आपको सब समझ में आ जाएगा। तो चलो दोस्तों, आज के लिए इतना बहुत है। और अपने कड़कनाथ के बच्चे भी दिखा देता हूँ मैं। उनकी ब्रूडिंग सेटअप मैंने कैसे बना रखा है वो भी आपको दिखाता हूँ लास्ट में। ये देखिए, इसमें कड़कनाथ और बैंटम, जापानीज़ बैंटम और कड़कनाथ के बच्चे हैं। आप इनको ध्यान से देख लीजिए। ये मैंने इनका ब्रूडिंग सेटअप बना रखा है। ये इसमें मैंने ट्रिंकर डाल रखा है, वहाँ फीड के लिए वो दूसरा बर्तन रख रखा है। और कुछ भाइयों की क्वेरी थी कि अब इंक्यूबेटर की वीडियो चाहिए थी उनको, तो कुछ दिनों में इंक्यूबेटर पे अपने वीडियो बनाएंगे कि इंक्यूबेटर कैसे बनाते हैं। उसके लिए भी आपके लिए प्रॉपर वीडियो आ जाएगी। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही बहुत है। घाटा नहीं है अगर आपको नॉलेज है, नॉलेज नहीं है तो 101% आपको घाटा लगेगा। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना बहुत है। यही वीडियो को क्लोज करते हैं, काफ़ी ज़्यादा लंबी नहीं करेंगे वीडियो को। और इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने भाई को सपोर्ट कीजिएगा। और कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं आप।